Hello students, this is Vishakha. Welcome to my channel Science Classes. Today we'll be talking about structure of pollen grains, which is the remaining part of male and female gametophyte structure and development, which is the second chapter of class 12th. So here स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में हम बात करने वाले हैं उसकी आउटर लेयर की और इनर लेयर की। वो किन चीज़ों से बनी होती है, उनकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं। क्लियर। अब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताने वाली हूँ। ये होता है हमारा पोलन ग्रेन। दिस इज़ अवर पोलन ग्रेन। क्लियर। ये बना होता है दो लेयर से। इसकी दो लेयर होती हैं। इनर लेयर होती है इंटाइन और आउटर लेयर होती है एक्साइन। क्लियर। सो हमारा पोलन ग्रेन में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, और वो दो वॉल से कवर होता है। हमारी आउटर वॉल जो है वो है एक्साइन और इंटरनल वॉल जो है वो हमारी इंटाइन। क्लियर। अब हमारी जो इंटाइन लेयर है वो होती है वेरी थिन और सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। दूसरी तरफ एक्साइन जो है वो थिक होती है और रफ होती है, और उसकी जो लेयर है एक्साइन पोलन ग्रेन की वो कुछ इस शेप में होती है, मतलब इरेगुलर शेप होती है उसकी। क्लियर। उसमें क्या होते हैं, ऐसे ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, ऐसे ये ग्रूव्स होते हैं हमारे। ठीक है। ऐसी इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है, वो बहुत ज़्यादा टफ भी होती है। और जो एक्साइन है वो बनी होती है हमारी स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन क्या होती है, बहुत ही मीन्स वेरी पावरफुल लेयर होती है। एक्साइन स्पोरोपोलन की बनी होती है, और वो क्या होती है, फिजिकली और बायोलॉजिकली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं हम उसको। उसके बाद पोलन ग्रेन के अंदर या पोलन ग्रेन के बाहर एक्साइन के पास एक पोर प्रेजेंट होता है, स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं जर्म पोर। क्लियर। अब मैं बात करने वाली हूँ पोलिनेशन के बारे में, थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो पोलिनेशन के ऊपर ही है। अब मैं बताने वाली हूँ कि जो फ्लावर होते हैं और जो इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेट किए जाते हैं, वो फ्लावर जो इंसेक्ट्स के द्वारा पोलिनेट किए जाते हैं उनके पास एक ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है। उनके पास एक ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं पोलन किट। क्लियर। और ये पोलन किट जो होती है इसके पास अपना खुद का कलर होता है, खुद की स्टिकीनेस होती है और खुद की स्मेल होती है। क्लियर। अब इनके फंक्शन बताती हूँ मैं आपको। कलर जो होता है, कलर क्या करेगा, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा। स्टिकीनेस, जब इंसेक्ट उसके ऊपर आके फीड करेगा तो वो पोलन ग्रेन जो है उसकी बॉडी से स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, जिससे पोलिनेशन में हेल्प होगी फ्लावर की। उसके बाद स्मेल। अब स्मेल भी अट्रैक्ट करती है, बर्ड्स को भी करेगी, इंसेक्ट्स को भी करेगी, जिससे वो पोलिनेशन में हेल्पफुल होता है। अब बात की गई है फंक्शन ऑफ एक्साइन की। फंक्शन ऑफ एक्साइन में क्या है कि एक्साइन क्या करती है, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, स्टिकी नेचर की होती है ताकि वो इंसेक्ट्स की बॉडी पर चिपक सके, और क्या करती है, पोलन ग्रेन्स को अल्ट्रावायलेट रेड से भी प्रोटेक्ट करती है। क्लियर। अब मैं बात करने वाली हूँ कुछ प्रोटीन्स की। सो टेप्टम शेल्स होती हैं और गेमेटोफाइट जो होती हैं, उनसे कुछ प्रोटीन सिक्रीट किया जाता है। ठीक है। और वो कहाँ स्टोर होता है, एक्साइन में कुछ एम्प्टी स्पेस होता है और कुछ ग्रूव्स होते हैं। जैसे मैंने बताया ये इरेगुलर स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसे वेवी लाइन, और इनमें जैसे ये स्पेस प्रेजेंट, तो यहाँ पर क्या है, वो प्रोटीन आकर स्टोर हो जाता है। क्लियर। अब बता रखा है कि जो प्रोटीन होते हैं जैसे ही वो मॉइस्चर के टच में आते हैं, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं और एटमॉस्फेयर में फैलने के बाद क्या करते हैं, वो कुछ एलर्जीज कोज कर देते हैं ह्यूमंस बीइंग को। क्लियर। ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाई है आपको। इसके बाद देखिए जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, दो चीज़ें होती हैं पोलन ग्रेन के अंदर, एक न्यूक्लियस होता है, दूसरा साइटोप्लाज्म होता है। दो लेयर से कवर होता है, इंटाइन एंड
एक्साइन, इंटाइन इंटरनल लेयर एंड एक्साइन इज एक्सटर्नल लेयर। अब हम बात करते हैं कि मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट या मेल गैमेट्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। क्लियर। अब देखिए, जो पोलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है पोलन ग्रेन के अंदर, वो क्या करता है, डिवाइड करता है। डिवाइड करने से क्या बन जाती है, एक तो जेनरेटिव सेल बन जाती है और दूसरी वेजिटेटिव सेल बन जाती है। न्यूक्लियस क्या करेगा, दो सेल में डिवाइड करेगा, एक सेल होगी जेनरेटिव सेल, दूसरी सेल होगी वेजिटेटिव सेल। अब क्या होगा, ये देखिए स्ट्रक्चर है डेवलपमेंट का, इसमें क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करने से एक ट्यूब न्यूक्लियस बन जाएगा जिसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, और दूसरी जेनरेटिव सेल बन जाएगी जिसको जेनरेटिव न्यूक्लियस भी हम बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जेनरेटिव सेल पोलन ग्रेन से ये क्या करेगी, एक लेयर आउटसाइड मूव करेगी। क्लियर। और उसमें क्या होगा, जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद जेनरेटिव न्यूक्लियस में भी डिवीज़न होगा और वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा या मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। और हम कह सकते हैं कि जो जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव न्यूक्लियस है, वो ही मेल गैमेट्स के जैसे बिहेव करता है। क्लियर। क्योंकि जेनरेटिव सेल ही डिवाइड करने के बाद मेल गैमेट्स में कन्वर्ट होती है। क्लियर। अब देख लिए आपने कि ये हमारा पोलन ग्रेन था, डिवीज़न हुआ इसके अंदर, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल हमारी बनी, उसके बाद एक पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होना भी स्टार्ट हुई। अब क्या है, ये मेल न्यूक्लियस जो है पोलन ट्यूब में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर। अब उसके बाद हम मेल गैमेट के बारे में मैंने बताया कि जेनरेटिव सेल हमारी मेल गैमेट के जैसे बिहेव करती है। उसके बाद मेल गैमेट के कुछ कैरेक्टर बताए हुए हैं कि मेल गैमेट यूनिसेलुलर होता है, मींस उसके अंदर सिंगल सेल प्रेजेंट होती है। इमोटाइल होता है, मींस इमूवेबल होता है। इनडिविजिबल मतलब आगे जाके उसमें फर्दर कोई डिवीज़न नहीं होती है। और यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, मींस दोनों में सिंगल सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। हमने अब तक बात कर ली कि मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, कहाँ बनता है, कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है। क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि मेल गैमेटोफाइट की कैसे डेवलपमेंट होती है, कैसे किसको हम मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं, मेल ऑर्गन क्या होता है फ्लावर में। अब मैं बताने वाली हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। अब जैसे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था स्टेमन, उसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फीमेल में कार्पल, जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। स्टेमन को हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरोफिल, और फीमेल पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फील, जिसको हमने गाइनोशियम और एंड्रोशियम का भी नाम दिया था। मेल पार्ट होता है एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट होता है गाइनोशियम। अब उसके बाद जो हमारी कार्पल है, मैंने एक फ्लावर की स्ट्रक्चर डाली थी लास्ट लेक्चर में, उसमें मैंने डायग्राम से सारे पार्ट्स को अच्छे से बताया था। अगर आप भूल गए हैं तो लास्ट लेक्चर जाकर देखिए। अभी मैं एक बार और ड्रॉ करके बता देती हूँ इस लेक्चर में आपको। क्लियर। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। सॉरी, दिस इज नो गुड। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल। कार्पल जो होता है वो एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। क्लियर। ये जो ऊपर पार्ट है हमारा उसको बोलते हैं स्टिग्मा।
स्टिग्मा होता है वो रिसेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है किनको, पोलन ग्रेन्स को। जैसे पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन के दौरान एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं, स्टिग्मा पर, ओवरी के पास वो पहुंचाने के लिए वो स्टिग्मा उसको रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, स्टिग्मा का फंक्शन होता है पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करना। उसके बाद स्टाइल क्या है, ये क्या करती है, पोलन ट्यूब को वे प्रोवाइड करती है। अब मेल गैमेट जो है, हमारी मेल गैमेटोफाइट में पोलन ट्यूब बनी थी, ठीक है, तो पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को ओव्यूल्स तक, ओवरी तक पहुंचाने के लिए क्या करेगी, स्टिग्मा रिसीव करेगा उसको, पोलन ट्यूब उसके अंदर एंटर करेगी। और स्टाइल क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पोलन ट्यूब को वे प्रोवाइड करती है ओवरी तक पहुंचने के लिए। क्लियर। अब ये होती है ओवरी। ओवरी के आगे डिटेल में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। अब हम बात करने वाले हैं कार्पल की। अगर किसी फ्लावर में एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है और सभी कार्पल सेपरेट हैं एक दूसरे से, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। क्लियर। और ऐसा फ्लावर जिसमें कार्पल प्रेजेंट तो है, वन से ज़्यादा प्रेजेंट है, लेकिन वो आपस में जॉइंटेड हैं, तो जॉइंटेड हैं तो ऐसे को हम क्या टर्म देंगे, सिनकार्पस। ऐसे कार्पल को क्या नाम देंगे हम, सिनकार्पस। और अगर वो सेपरेटेड हैं तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, एपोकार्पस। क्लियर स्टूडेंट्स। ये है हमारी कार्पल की स्ट्रक्चर। लास्ट स्लाइड में मैंने ड्रॉ करके बताई, वो ज़्यादा सफाई से नहीं थी। ये देखिए आप, ये होता है स्टिग्मा, ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये है कार्पल का स्ट्रक्चर। क्लियर। ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावर। क्लियर। ये है स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट थे हमारे, पोलन सेक्स प्रेजेंट थे ना, 4। उसी प्रकार ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। उसके बाद ये बता रखा है कि ओव्यूल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम। पोलन सेक्स को क्या बोला था, माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं उनको क्या नाम दे दिया गया है, मेगास्पोरेंजियम। मेल पार्ट के लिए हमेशा वर्ड यूज़ होगा माइक्रो एंड फीमेल के लिए वर्ड यूज़ होगा मेगा। क्लियर है। उसके बाद ओव्यूल में, ओव्यूल्स जो हैं ओवरी से अटैच होते हैं एक वॉल से। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो ओवरी से एक वॉल से कनेक्ट होते हैं, वॉल से अटैच्ड होते हैं। उस वॉल को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। क्लियर। और द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज हाइलम। और फ्यूनिकल्स से जो ओव्यूल का पॉइंट अटैचमेंट होता है उसको बोलते हैं हाइलम। हमने स्टाइल और स्टिग्मा के बारे में बात कर ली है। देखिए स्ट्रक्चर से मैं आपको बताती हूँ। ये स्ट्रक्चर है हमारे ओव्यूल की। क्लियर है। अब ये ओव्यूल है और ये वो वॉल है जो कि ओवरी से कनेक्ट होती है, और इस वॉल को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिक्यूलस या फ्यूनिकल। और ओव्यूल के पास, ओव्यूल का जो पॉइंट इस वॉल से अटैच होता है उसको बोलते हैं हाइलम। क्लियर है। और हमारा ओव्यूल जो है उसके अंदर पैरेन्काइमेटस शेल्स, पैरेन्काइमेटस टिश्यू बहुत सारा फील होता है और वो होता है न्यूसीलस। ओव्यूल के अंदर बहुत सारा पैरेन्काइमेटस टिश्यू भरा रहता है और उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसीलस। क्लियर। और एक एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं इंटेग्यूमेंट्स की।
ओव्यूल जो है 1 या 2, 1 इंटेग्यूमेंट भी हो सकता है और 2 इंटेग्यूमेंट भी हो सकते हैं और इंटेग्यूमेंट एब्सेंट भी हो सकते हैं। ये जो 2 लेयर आपको दिखाई दे रही हैं ये हैं इंटेग्यूमेंट्स। ये जो 2 लेयर दिखाई दे रही हैं कवरिंग जिन्होंने ओव्यूल को कवर किया हुआ है वो हैं इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर। और अगर कोई ओव्यूल सिंगल इंटेग्यूमेंट से कवर है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे यूनिटैगमिक। क्लियर। अगर वो 2 इंटेग्यूमेंट्री लेयर से कवर है तब हम वर्ड यूज़ करेंगे बाईटैगमिक। और अगर ओव्यूल एक भी इंटेग्यूमेंट से कवर नहीं है मीन्स उसमें इंटेग्यूमेंट की एब्सेंस है उस केस को हम बोलेंगे एटैगमिक। क्लियर है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं माइक्रोपाइल की। मैंने बताया ओव्यूल इंटेग्यूमेंट्री लेयर से कवर होता है लेकिन इसके अपेक्स पे ये पॉइंट है इसका अपेक्स, अपर पार्ट है ओव्यूल का दिस एंड बेसल पार्ट इज दिस। क्लियर। तो ओव्यूल जो होता है अपेक्स से इंटेग्यूमेंट से इनकम्प्लीटली कवर होता है मीन्स यहाँ से जो इंटेग्यूमेंट्स हैं वो पूरा कवर नहीं करते, कुछ ओपनिंग रह जाती है और इस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्लियर है। और ओव्यूल का जो बेसल पार्ट है उसको बोलते हैं चलेज़ा। क्लियर है। अब हम जैसे मैंने बताया इनकम्प्लीटली कवर होता है अपेक्स से उसको माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं और बेसल पार्ट ओव्यूल को क्या बोलते हैं चलेज़ा बोलते हैं। और क्या होता है कि माइक्रोपाइल एंड की ओर ओव्यूल में माइक्रोपाइल एंड की साइड क्या प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब बात करने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स की। तो हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये शेप दिखा रखी हैं। दिस इज ऑर्थोट्रोपस टाइप, दिस इज एनाट्रोपस टाइप, this is amphitropous type, this is campylotropous, this is hemitropous, this is sarsinotropous। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ओव्यूल को मैं और डिटेल्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाली हूँ। आज ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात की तो मैंने इनके टाइप्स के बारे में भी आपको बता दिया, ओनली पॉइंट्स बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनकी डिटेल्स में भी बताऊंगी, इनके एग्जांपल्स भी मिलेंगे आपको। और हम बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस की। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात की थी उसी तरीके से फीमेल गैमेट्स की डेवलपमेंट कैसे होती है उसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। और साथ ही हम बात करेंगे एम्ब्रियो सैक के बारे में। तब तक आप इतने लेक्चर को पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।